हमारी सेल्फ एनालाइजेशन होगी कि हम अपने आप को एनालाइज करें, अपनी एक्टिविटीज़ को एक चेकआउट करें कि क्या करना है। फिर हमारी इसके बाद आएगी सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन में हमने रियलाइज करना है अपने आप को, अपने काम को, अपने से रिलेटेड लोगों को, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ एंड व्हाट आर वी डूइंग इन आवर लाइफ एंड व्हाट वी हैव टू डू इन आवर लाइफ। यानी कि हमने एक रोड मैप बनाना है जिसमें हमारी सेल्फ रियलिटीज़ लिखेंगे, हम रियलाइजेशंस लिखेंगे जो डिफरेंट हमने रियलाइज़ की होंगी। इसके बाद हमने देखना है कि व्हाट आर वी नाउ। नाउ का पॉइंट ऑफ कमिटमेंट में हमारी बहुत रिलेटेड है कि हम नाउ क्या कर रहे हैं, हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, वेयर वी स्टैंड नाउ nowadays in our life। फिर उसके बाद हमने देखना है व्हाट इज़ आवर सेल्फ, आर वी अर्निंग, व्हाट इज़ आवर एज, व्हाट कैन वी डू, व्हाट इज़ द ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जो हमारा ब्रेन अगर रेस्ट का आदी हो गया है या स्लो हो गया है या हम फोकस नहीं कर पा रहे अपने काम पे या हम अपने काम के साथ कमिटेड नहीं है, तो हमने अपने काम के साथ इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए कमिटेड होना है, जिसको मैं रिपीट करूँगी कि सबसे पहले इफ़ यू वांट टू बी कमिटेड इन योर लाइफ, तो यू नीड टू हैव गुड हैबिट्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड हैबिट्स, एंड देन you need mental and physical exercise with good healthy diet. Then you need to work consistently. Consistency in the work is very important. Then you need to appreciate yourself. जितना कर लिया है उतना अपने आप को appreciate करें, अपने आप को cheer up करें, अपनी छोटी छोटी चीज़ों को enjoy करें, अपने घर वालों को enjoy करवाएं, अपने से connected दोस्तों को enjoy करवाएं। नेक्स्ट ये आपकी लाइफ की मोटिवेशन बन जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। जब आपकी लाइफ की ये मोटिवेशन बन जाएगी तो दिस इज़ हाउ यू विल फील मोर कमिटेड एंड यू मोर कमिटेड इन योर वर्क एंड इन योर लाइफ एंड विद योर सेल्फ। अब इसके साथ साथ जब हम मेंटल एक्सरसाइजेज कर रहे हैं तो इसके साथ साथ हमने फिजिकल एक्सरसाइजेज को नहीं भूलना। फिजिकल एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी है और फिजिकल एक्सरसाइजेज में हमारी बहुत सारी एक्सरसाइजेज आ जाती हैं हमारी जिसमें हमारी शोल्डर एक्सरसाइज ज़रूर ऐड होनी चाहिए। शोल्डर हमारा मेन पार्ट ऑफ मेन कनेक्शन टू द ब्रेन है, तो शोल्डर और बैकबोन और आर्म एक्सरसाइज ज़रूर हमने करनी है। लेग एक्सरसाइज हमने ज़रूर करनी है। वॉक हमने ज़रूर करनी है। ये हमारी कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज़ हैं जिस पे मैं बहुत एम्फसाइज़ करती हूँ और हर कोई करता है और हर डॉक्टर, हर एक बंदा आपको यही कहेगा, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर लाइफ फर्स्ट वर्क ऑन योरसेल्फ, फर्स्ट डू द एक्सरसाइजेज़, फर्स्ट टेक सम इनटेक ऑफ वाटर एंड मिल्क एंड गुड फूड। ये बेसिक थिंग्स जब हम करेंगे तो हम अपने आप के साथ कमिटमेंट कर सकेंगे, अपने काम के साथ कमिटमेंट हो कंटिन्यू कर सकेंगे, क्योंकि हमारी जो हेल्थ है वो एक परफेक्ट बैलेंस। जब हम अपने आप को एनालाइज कर लेंगे, सारा एक रोड मैप अब बना लेंगे और अपनी सारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो फिर उसके बाद हमने अपने आप को अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएटिंग अवर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अपने आप को टाइम देना है कि हम वी आर डूइंग वेल, वी आर डूइंग ग्रेट एंड वी हैव अ रोड मैप, वी विल स्टार्ट अप एंड वी विल डू द थिंग्स। जब हम अपने आप की और दूसरों की जब हमारे अंदर अप्रिशिएटिंग पावर आएगी तो हम लाइफ में एक न्यू चीज़ को वेलकम करेंगे, दैट इज़ अ फ्री माइंड। जब हमारा माइंड फ्री होगा तो हम कमिटमेंट ज़्यादा अच्छा फॉलो अप कर सकेंगे और निभा सकेंगे, अपने आप के साथ भी, अपने काम के साथ भी। उसके बाद हमारी जो लाइफ मोटिवेशन है वो गोज़ ऑन स्टार्ट रहेगी। हमारी लाइफ में जो गोल्स हैं वो फुलफिल होना शुरू हो जाएंगे। हमारी लाइफ की सक्सेस जो है वो स्टार्ट है। हम कीप इन शॉर्ट हम कीप गोइंग रहेंगे, हम कहीं पे भी स्टॉप नहीं होंगे। तो ये हमारी जब इन सारे स्टेप्स से हम गुजर जाएंगे तो इस तरह हमारी सेल्फ एनालाइजेशन होगी कि हम अपने आप को एनालाइज करें, अपनी एक्टिविटीज़ को एक चेकआउट करें कि क्या करना है। फिर हमारी इसके बाद आएगी सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन में हमने रियलाइज़ करना है अपने आप को, अपने काम को, अपने से रिलेटेड लोगों को, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ एंड व्हाट आर वी डूइंग इन आवर लाइफ एंड व्हाट वी हैव टू डू इन आवर लाइफ। यानी कि हमने एक रोड मैप बनाना है जिसमें हमारी सेल्फ रियलिटीज़ लिखेंगे, हम रियलाइजेशंस लिखेंगे जो डिफरेंट हमने रियलाइज़ की होंगी। इसके बाद हमने देखना है कि व्हाट आर वी नाउ। नाउ का पॉइंट ऑफ कमिटमेंट में हमारी बहुत रिलेटेड है कि हम नाउ क्या कर रहे हैं, हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, वेयर वी स्टैंड नाउ nowadays in our life। फिर उसके बाद हमने देखना है व्हाट इज़ आवर सेल्फ, आर वी अर्निंग, व्हाट इज़ आवर एज, व्हाट कैन वी डू, व्हाट इज़ द
ये जब दो किस्म की, और इसके साथ पजल और ब्लॉक गेम्स और डिफरेंट ओनो एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स, नेम प्लेस एनिमल एंड थिंग्स, ये हमें जब मेंटली एक्टिव करेंगी। कुछ ऐसी गेम्स होती हैं जिसके लिए वी नीड समवन टू प्ले, एंड कुछ ऐसी मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं जो वी कैन डू इट बाय आवर सेल्फ। और लाइफ में ये ज़रूरी है कि हम अपने आफ्टर इन ट्वेंटीज़, आफ्टर ट्वेंटीज़ इन आवर यूनिवर्सिटी लाइफ, तो हम अपने आप के साथ गेम्स खेलना ज़्यादा अच्छा सीख सकें, ताकि हम अपने आप के साथ अपनी लाइफ को थ्रू आउट उठा सकें और सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं हम। अब ने जब ये काम हम कर लेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सेल्फ एनालाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ एनालाइजेशन ऐसे हमने करनी है कि हमने अपनी हैबिट्स और अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ और अपना फ्यूचर गोल जो है उसको हमने एनालाइज करना है, एक पेज पे लिखना है, पेपर पे लिखना है, और उसके साथ हमने सोचना है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है, जो भी पॉइंट्स हमारे माइंड में आ रहे हैं। सो राइट डाउन हमने करने हैं। जब 50 वर्ड्स हम लिख लेंगे तो वी विल गेट टू नो, वी विल फील फ्रेश कि हमने अपने मेंटली कुछ यूज़ किया, हमने अपने दिमाग को यूज़ किया और हमने कुछ लिखा है। तो ये हमारे डे को स्टार्ट करेगा। जब हम बहुत ज़्यादा लेज़ी और अपने घर में रह के थोड़ा काम से और कमिटमेंट से हमारी शेकी शेकी कमिटमेंट्स हो जाती हैं, तो तब हम ये काम अपने लिए एक्सरसाइज बना सकते हैं कि हमने ये करना है। इसका नेक्स्ट स्टेप हम ऐसे कर सकते हैं कि मेक 20 सेंटेंसेस दैट ऑन द स्पॉट, 20 हम लिख सकते हैं, जिससे हमारा जो मेंटल एबिलिटी है, हमारा जो ब्रेन अवेकनिंग है वो स्टार्ट होगी। और इसी तरह हमारा जो दिन है वो स्टार्ट होगा, हमारे अंदर से प्रोक्रेस्टिनेशन टाइप और लेजीनेस और सुस्ती, इस तरह की सारी चीज़ें आउट होती जाएंगी और हमारा ब्रेन एक टास्क एंड वर्क में आता जाएगा, एक्टिव होता जाएगा। ये वही काम है जो हम साथ साथ कप ऑफ टी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प आउट करेंगी कि हम अपनी कमिटमेंट की एक। अब कमिटमेंट को हमने करना कैसे है? अगर हम घर में बैठे हैं, वी आर डूइंग नथिंग एंड वी वांट अ हैबिट ऑफ बीइंग कमिटेड टू द थिंग्स, तो हमने सबसे पहले अपनी मेंटल एक्सरसाइज करनी है और साथ अपनी फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। द फर्स्ट थिंग वी कैन डू to is do something, wake up, do make breakfast, make other things, make neat your room, and this is our home commitment. I am just giving you an example of commitment. तो कमिटमेंट के सबसे पहले हमने अपनी मेंटल एक्सरसाइज करनी है। हम मेंटल एक्सरसाइज डिफरेंट गेम्स के साथ कर सकते हैं, जो हम जैसे कि पज़ल खेल सकते हैं, ब्लॉक गेम खेल सकते हैं। इसके अलावा हम अगर अपनी वोकेबलरी को यूज़ करें, अपनी वोकेबलरी को यूज़ करते हुए हम फॉर एग्जांपल अपने आप को एक टास्क दें कि राइट डाउन द 50 वर्ड्स दैट आई नो ऑन द स्पॉट। हमारे ज़हन में जो 50 वर्ड्स आए हम उसको ऑन द पेपर लिख लें। तो दिस विल बी ए मेंटल एक्सरसाइज, हमारी वोकेबलरी यूज़ होगी, वो हम वी विल फील फ्रेश आफ्टर राइटिंग। तो जो हमारे पास जो एबिलिटी है थिंग्स को करने की, वही हमारी कमिटमेंट है। हम कितना अपने आप के साथ कंसिस्टेंट है, ये हमारी जो है बेसिक पॉइंट आता है कमिटमेंट में। और कमिटमेंट जो है इज़ अ बेस लाइन ऑफ आवर लाइफ। हमारी लाइफ अगर कमिटेड नहीं है, हमारी लाइफ अगर अपने काम में हम फुल्ली इंगेज नहीं है, तो हमारा काम कोई भी कंप्लीट नहीं हो सकता, हमारा काम कोई भी हो नहीं सकता। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम कमिटमेंट, अगर हमारी लाइफ में अगर हम कमिटेड नहीं है तो ये प्रॉब्लम्स हम फेस करेंगे। इसके अलावा जो हमारी अगर देख रिसर्चर्स कहती हैं कि सक्सेस का दूसरा नाम कमिटमेंट है। कमिटमेंट is equal to success. तो the ability, the success, the comfort, the discomfort, the habits, ये सारे points जो हैं ये मिल के according to the researches, ये सारे point जो हैं ये मिल के commitment बनाते हैं, self commitment to the life बनाते हैं। बेसिकली हर इंसान ने अपने आप के साथ प्रोमिस करने होते हैं कि उसने ये काम करना है और इस टाइम करना है और ऐसे करना है, यानी कि व्हाट वेयर व्हेन उसको पता हो, और यही उसकी कमिटमेंट में आता है कि हमारी जो हमारे अंदर लैक करी है चीज़, वो है हमारी हैबिट और टाइम टेबल। टाइम टेबल जो है वो फॉल करता है हमारी कमिटमेंट में। तो अगर हम अपने ब्रेन को यूज़ टू कर लेंगे रेस्ट करने के, अगर हम रेस्ट करते जाएंगे तो हमारा ब्रेन रेस्ट करने का आदी हो जाएगा। हमें हमारे से हम सिर्फ ख़याली पुलाव बनाएंगे, ना कि हम कोई काम कर सकेंगे, ना कि हम कमिटेड रहेंगे काम के साथ, सिर्फ हम टॉक 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 एंड सिर्फ हम इस तरह की बातें कर सकेंगे। तो कमिटमेंट के लिए सबसे पहले हमने जो रेजिस्टेंस हो, हमारे अंदर रेजिस्टेंस पावर है टुवर्ड्स द डिफ़िकल्टीज़, उसको हाई करना है। उसको हमने कैसे हाई करना है? जब हम अपनी अच्छी हैबिट्स बनाएंगे, जब हम अपने घर में बैठ के
सो कमिटमेंट इज़ अनदर नेम ऑफ सक्सेस। कमिटमेंट जो है वो सक्सेस का दूसरा नाम है। अगर हम अपने साथ अपने जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ के साथ कमिटेड हैं, इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं, अगर हम अपनी लाइफ की डिफरेंट कामों को करना जानते हैं, अगर हम अपनी लाइफ के हैबिट्स को बनाना जानते हैं, अपनी हैबिट्स को एक एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करना सीखते हैं, करते हैं, तो हमारी जो सक्सेस है वो बिल्कुल 100% पॉसिबल है कि हम अपने काम में और अपनी जो थिंग्स हैं उनमें सक्सेसफुल होंगे। सो कमिटमेंट इज़ अनदर नेम ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसमें आता है, एबिलिटी टू डूइंग थिंग्स इज़ आवर मोटिवेशन। हमारी जो एबिलिटी है, हमारी हर इंसान के अंदर एक एबिलिटी होती है, नेचुरल एबिलिटी होती है टू डू द थिंग्स। दिस इज़ हिज मोटिवेशन। अब मोटिवेशन जो है वो कमिटमेंट के साथ बहुत ज़्यादा करती है। जो हमारे पास मोटिवेशन है वो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है कि कमिटमेंट क्या चीज़ है लाइफ में, और जो लोगों की कमिटमेंट लाइफ में कम होती है अपने साथ और अपने कामों के साथ, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, और हमने कमिटमेंट को अपनी लाइफ के साथ किस तरह कमिटेड होना है, और हमने कमिटमेंट को किस तरह अपनी हैबिट बनाना है। सबसे पहले जो कमिटमेंट के बारे में हम जानेंगे कि कमिटमेंट इज़ अ लाइफ मोटिवेशन, इट कीप्स अस गोइंग। एक कमिटमेंट, अगर हम अपने साथ कमिटेड हैं काम के साथ, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की डेली एक्टिविटीज़ के साथ, अपने वर्क लाइफ के साथ, अपनी सेल्फ के साथ कमिटेड हैं हम, तो ये हमारी मोटिवेशन है कि हम अपनी लाइफ में कमिटेड रहेंगे और हम अपनी लाइफ में मूव ऑन करते जाएंगे। हमारी जो हैबिट्स हैं, सेकेंडली इसमें अगर देखें तो हमारी जो हैबिट्स हैं वो एक हैबिट्स का कॉम्बिनेशन जो है वो बताता है कि हमारी जो काम है, हम अपने हैबिट्स के ज़रिए अपने काम से कितना कमिट, अगर हम कमिटेड हैं अपने आप के साथ, तो हमारे अपने आप को, अपने काम को, अपने से रिलेटेड लोगों को, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ एंड व्हाट आर वी डूइंग इन आवर लाइफ एंड व्हाट वी हैव टू डू इन आवर लाइफ, यानी कि हमने एक रोड मैप बनाना है जिसमें हमारी सेल्फ रियलिटीज़ लिखेंगे, हम रियलाइजेशंस लिखेंगे जो डिफरेंट हमने रियलाइज़ की होंगी। इसके बाद हमने देखना है कि व्हाट आर वी नाउ। नाउ का पॉइंट ऑफ कमिटमेंट में हमारे बहुत रिलेटेड है कि हम नाउ क्या कर रहे हैं, हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, वेयर वी स्टैंड नाउ, नाउ अ डेज इन आवर लाइफ। फिर उसके बाद हमने देखना है व्हाट इज़ आवर सेल्फ, आर वी अर्निंग, व्हाट इज़ आवर एज, व्हाट कैन वी डू, व्हाट इज़ द। तो कमिटमेंट, जब ये सारे पॉइंट्स हमारे फॉलो अप हो जाएंगे, तो जो लास्ट स्टेप हम यानी कि सक्सेस पे, हाइट ऑफ आवर वर्क, हाइट ऑफ आवर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंच चुके होंगे, यानी कि हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं इस टाइम, क्योंकि वी आर नाउ कमिटेड टू द वर्क, वी आर नाउ स्टेबल, वी आर नाउ out of sadness, depression, different kind of mental illnesses. Now what we will face is the daily life hurdles, that is the part of our life. Now we can हम उनसे आराम से उनको कर सकते हैं। उनके लिए हमारे पास एक पूरा रोड मैप बना हुआ है कि वी आर इनफ स्ट्रॉन्गर टू फाइट देम। थैंक यू वेरी मच।